जैसे ही आयजा को अपनी गलती का एहसास होता है वो फौरन असद के ऑफिस चली जाती है। वहां इसका सामना असद से होता है। आयजा असद को देखते ही रोने लगती है और कहती है, असद मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त नहीं था, दिल बड़ा करके तुम ही मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ असद, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे खातिर किया, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बस जो कुछ भी किया लालच में किया, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो असद, मेरा बेटा हादी मुझसे मत छीनो, हादी अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा, एक माँ से इसका बेटा छीनना बहुत गलत है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन असद वहाँ कहते हैं, आयजा तुमने जो कुछ किया वो कोई गलत नहीं बल्कि गुनाह है, तुमने मेरे बाबा का कत्ल करवाया, हम तीनों भाइयों को अलग करने की कोशिश की, तुमने मुझसे ईशल को घर से निकलवा दिया और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो माफ़ करने के काबिल नहीं है, इनकी कोई माफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अकेली ज़िंदगी गुजारो और हादी के बगैर रहो, यही तुम्हारी सज़ा है। आयजा के लिए सब सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वो असद के घर से हादी को लेकर सीधा अपनी माँ के घर चली जाती है। जब असद को मालूम होता है कि आयजा हादी को यहाँ ले गई है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सीधा आयजा के घर जाता है और गुस्से में हादी को लेकर वापस आ जाता है। आयजा इसके पीछे दौड़ती रहती है और कहती है, असद रुक जाओ, मेरा बेटा हादी मुझसे मत छीनो, इसे इस तरह क्यों ले जा रहे हो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं अपने बेटे के बगैर मर जाऊंगी, असद ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन असद अपने कान बंद कर लेते हैं। आयजा की चीखें, पुकार और रोने की आवाज़ें नहीं कुछ भी सुनाई नहीं देती। वो हादी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। आयजा दौड़ती रहती है मगर कुछ नहीं कर पाती। आखिरकार वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, अम्मी आप असद को रोक लेना, वो मेरा बेटा हादी मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं, आप ही हैं जो उसे रोक सकती हैं, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। लेकिन आयजा की माँ इसे गले लगाती है और कहती है, आयजा तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि इनकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, असद अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें सब्र करना होगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। याद रखो जब तक असद तुम्हें माफ़ नहीं करता तब तक तुम हादी को वापस नहीं ले सकती। इसी दौरान अनाया को पता चलता है कि असद भाई गुस्से में हादी को आयजा से छीन कर अपने घर ले जा रहे हैं। अनाया बहुत हैरान हो जाती है और ये बात ईशल को बताती है। ईशल भी सुनकर चौंक जाती है कि असद भाई गुस्से में इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। ईशल अनाया को समझाती है, अनाया असद भाई और आयजा भाभी के दरमियान हम में से किसी को भी नहीं आना चाहिए, वो दोनों अपना मसला खुद हल कर सकते हैं। पहले वो सिर्फ मियाँ बीवी थे, ठीक है, लेकिन अब वो माँ बाप बन चुके हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हम इनके मामले में ना पड़ें, इनका मसला है और वो इसे खुद अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अनाया ये बात सुनकर पुरसुकून हो जाती है और वो सोचती है कि ईशल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आयजा और असद भाई के दरमियान नहीं आना चाहिए। अब ईशल ये बात आशिर को बताती है कि असद भाई गुस्से में आयजा भाभी से हादी को छीन कर ले आए हैं। तो आशिर भी बहुत हैरान होता है, इसे यकीन ही नहीं आता कि असद भाई इतना गुस्सा कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या असद का आयजा से हादी को छीन लेना दुरुस्त है? क्या एक बाप को माँ के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं?